Hello and good evening, everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So, friends, in previous 5 videos, in fact 6 videos, we have started our MCQ batch as I explained you in my previous videos. And as you have already seen on the thumbnail पे आप लोगों ने देखा होगा 84 days challenge चल रहा है. 6 days में 6 videos हमने already post किए हैं. ग्रामर और लिटरेचर की सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके पास 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं ग्रामर के. दोस्तों, मैंने ग्रामर में आपको कहा था कि हम टॉपिक वाइज करेंगे और प्रेजेंट टाइम में वी आर रनिंग विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिनको कह सकते हैं, जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो आज मैं आपको कराऊंगा. सो वीडियो को पूरा देखिएगा. कहीं पर भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, so let us start with the 51st question. Till 50 we have already done. Okay, the team dash made several requests. अच्छा, एक चीज याद ध्यान रखना, सारे कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो सिंगुलर होते हैं. ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर, बट when you are talking about team, you need to define it whether you're talking about one team or more than one team, because more than one team also you will be using team only and that will be counted plural. Okay, so here we will be counting it plural और ये v3 है, इसका मतलब यहाँ पे v3 के लिए is तो हो नहीं सकता अगर सिंगुलर काउंट करोगे. so what will be that? have. every team have made request that several request, बहुत सारी, हर टीम ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आई डैश एंड ही सिंग्स. देखो, एंड है, सिंपल सा टेंस का रूल है, एंड के आगे पीछे सेम टेंस होता है. पीछे आपको एस एस मिल गया यानी ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो आगे भी सिंपल प्रेजेंट होगा. आई प्लूरल प्रोनाउन काउंट होता है और आई के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होता है विदाउट एस और ईएस. सो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? वर्ब डांस. दैट्स इट. ठीक है, सो यहाँ पे आपको टेंस के रूल्स भी आने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट टेंस रूल्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फिल दिस वन. टेंस के रूल्स तो भैया आपको आने ही चाहिए, बिना टेंस के रूल्स के लिए ये कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 53rd. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की. इधर और नीदर नॉर का फॉर्मूला कहता है नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करो. नियरेस्ट सब्जेक्ट आई है, सो यहाँ मैं क्या फिल करूंगा? एम. दैट्स इट. ठीक है, द मैन है, ऑलरेडी मैन आपको पता है सिंगुलर होता है, मैन प्लूरल होता है. जब ये प्लूरल हो गया तो अब आप देखो कि टेंस कौन सा है. द मैन अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन. ठीक है, मेंस जो थे वो अगेंस्ट में थे. अब यहाँ पे प्लूरल कौन सा? ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, सिर्फ वर्ब प्लूरल है. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट. द लॉयर एंड द असिस्टेंट, दो हैं, सिंगुलर सिंगुलर ज्वाइनिंग विथ एंड, तो दो सिंगुलर अगर वो एंड से जुड़ते हैं तो उसको क्या बनाते हैं? प्लूरल, अनलेस दे रिप्रेजेंट वन यूनिट. ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर में हमारे पास अगर दोनों मिलेंगे तो प्लूरल बनेंगे. प्लूरल में एस सी एस आता नहीं है. ठीक है, हैज तो सिंगुलर है, हैड के साथ एंटर्ड होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, तो यानी सिर्फ एंटर्ड होगा, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस होगा. यानी इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टेंसेस के सारे रूल्स आपको यहाँ पे आने चाहिए. देखो ये प्लूरल है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई प्लूरल भरा नहीं गया क्योंकि ये टेंस ही दूसरा है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, इसके पास और टीचर्स प्लूरल है, कन्विंस्ड, तो इज तो हट गया. ठीक है, हैव भी हट गया. अच्छा, प्लूरल होना चाहिए टीचर्स है ना, प्रिंसिपल कन्विंस थे ना ही टीचर्स, तो इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करके क्या बोलेंगे? नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर कंसर्न और कन्विंस्ड. ओके, नेक्स्ट. सेवरल अटेम्प्ट, सेवरल इटसेल्फ इज प्लूरल. सेवरल अपने आप खुद में ही प्लूरल प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अटेम्प्ट्स यानी कई सारे, बिन है यानी ये परफेक्ट होगा, तो इज और वॉज कट गया, प्लूरल के लिए बिन यहाँ पे कौन सा प्लूरल होगा? ऑफ कोर्स हैव, क्योंकि हैज तो सिंगुलर होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द आर्मी, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर इज, पूछना ही नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, तो इज ही फिल किया जाएगा. आर्मी जो है उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? इज. ठीक है, नेक्स्ट. जेम्स,
ये देखो भले एस लिखा है, ये नाम है तो इसको एस से मत काउंट करिए। तो जेम्स नेम है तो उसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, इज। अच्छा, जेम्स इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, जेम को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है, ठीक है। बोथ द प्लांट्स, ठीक है, बोथ यानी प्लूरल हुआ, दोनों ही प्लांट, इनफैक्ट यहाँ प्लांट नहीं होगा, यहाँ प्लांट्स होगा, एन जो है वो रिमूव नहीं है। तो बोथ द प्लांट्स क्या है, आर वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं। बोथ और ऑल, ये दोनों में थोड़ा आपको ध्यान देखना है। बोथ, ऑल, सम इंडिफिनिट प्रोनाउन है, मोर देन वन क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, बट वी हैव टू सीन वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एवरीवन इंडिफिनिट प्रोनाउन है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी जो है, ऑल द इंडिफिनिट प्रोनाउन एक्सेप्ट ऑल, सम, बोथ क्या होते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ एवरीवन है, हैव कट जाएगा, आर कट जाएगा, वर कट जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या आएगा, हैज। वैसे भी बिन दिख रहा है तो क्लियर ही है, हैज। अ नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ मतलब मोर देन वन, प्लूरल, ठीक है, बहुत, एक से ज्यादा केसेस, मोर देन वन केसेस। अ नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं ना, तो मोर देन वन, अपने आप रिपोर्ट नहीं होते, पेसिव। सो अ नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन दिस एरिया, अभी तक बहुत सारे केसेस इस एरिया में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, कमिटी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, तो हैव तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा, ठीक है। द कमिटी इज वेरीफाइंग सॉल्यूशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्योंकि आईएनजी है, परफेक्ट होता तो V3 होता, ठीक है। नेक्स्ट, दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के सेट, प्रिटी इजी, तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये काफी इजी हैं, मोर देन वन। सो दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रिटी इजी, काफी क्या है, इजी हैं। सी, ये मैंने along with का रूल आपको बताया है, along with, as well as, then along, so ये रूल मैंने आपको बताया है, along with, as well as, ये कभी भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका सिर्फ क्या है, सी, इज, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट, द पैनल ऑफ जजेस, पैनल ऑफ जजेस मतलब ये हो गया एक तरीके से जूरी, ठीक है, जैसे जूरी होती है सिलेक्शन में वैसे ही हो गया। सो जब जूरी की बात आ गई तो वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या भरेंगे, पैनल ऑफ जज को सिंगुलर काउंट करेंगे, सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, उसको जेल भेज दिया उसको, ठीक है। सिंगुलर काउंट करेंगे तो क्या होगा, हैज सेंटेंस्ड हिम टू जेल। नेक्स्ट, दे डैश मी ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर, प्रेजेंट है, एवरी आया, दे प्लूरल है तो एस नहीं लगाना है, दे विश, एंड एवरी इज अ रिलेटेड वर्ड ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सो दे डैश विश मी ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर। ही डैश इन द रेस टू रिप्रेजेंट हिज कॉलेज, ही सिंगुलर है, उसने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, एस आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, रन्स, ओके। आई हैव टू डैश द कॉन्फ्रेंस, मुझे कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये क्या है, हैज टू, हैव टू, जब किसी से फोर्सफुली काम कराया जाता है तो वहां पर यूज किया जाता है, और हमको पता है टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अटेंड, अटेंड्स नहीं है, सिर्फ अटेंड। नेक्स्ट, लीजा डैश इन चैरिटी एवरी मंथ, एवरी आया यानी फिर से प्रेजेंट हो गया, कंट्रीब्यूट ये रहा, प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूट्स, ओके। सो लीजा कंट्रीब्यूट्स इन चैरिटी एवरी मंथ। तो दोस्तों, in this video I have explained 20 examples, कितने examples आपको explain किए, 20, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार विदाउट, बोलते ना, मैं इसकी नोट आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगा, नोट मतलब ये पूरी PDF, तो आप वहां से जाके इसको प्रैक्टिस करिए, और नहीं समझ में कुछ आता है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंग्लिश बाय अरुण सर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यू गो एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इट, ओके, बिना पूछे आप पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, कुछ डिले हो जाए बट रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इस बार हम लिटरेचर से कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के पास,
वी हैव ऑलरेडी डन 4 चैप्टर, टाइगर इन द जू तक हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आगे के चैप्टर के एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे। एंड this is 50th 70 number, like 70 examples we have done in subject verb agreement. Our target is to complete at least 100 example of each and every grammar topic. Okay, so let's meet in next video. Till then, take care. Bye bye.